नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। जो जियोग्राफी से क्वेश्चन जलप्रपात का, नदियों का, जलप्रपात का और झीलों का निश्चित ही कोई ना कोई किसी न किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन टकराता है। हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कह रहा हुंड्रू जलप्रपात है। लिखावट पे आप ना जाइएगा, ये लिखा है हुंड्रू और हुंड्रू जलप्रपात है। कह रहा है ये हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, तो देखें समझे हुंड्रू जलप्रपात की बात। तो हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू ऐसे लिखा होता है। ये जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी कहाँ, झारखंड रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड रांची में। रांची से करीब 45 किलोमीटर पूर्व की तरफ हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। तो किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है, ये याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है और ये कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें। सुमेलित करना है, 4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होंगे। कह रहा दूध सागर मांडवी नदी पर स्थित है और ये मांडवी नदी गोवा व कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। ठीक, डुडमा ये मत्स्यकुंड पर स्थित है। मत्स्यकुंड उड़ीसा में। ठीक, अगर हम गोकक की बात करें तो ये घाट पे भाग कर्नाटक में स्थित है, गोकक। और जोग व गरसोप्पा की बात करें तो शरावती नदी पर स्थित है और ये जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है, ये चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, और ये आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा है। जोग व गरसोप्पा जलप्रपात जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है, ये शरावती नदी पर है, ये भी कर्नाटक पर है। अगले क्वेश्चन की बात अगर सुमेलित पे देख लें हम लोग तो कौन सा? पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला। ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन इसमें भी कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। कपिलधारा जलप्रपात की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिलधारा नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। जोग या गरसोप्पा की जब बात करें तो अभी हमने बात की शरावती पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, ये दोनों सही है। चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात जोग गरसोप्पा है और आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम है। तो दूसरा व तीसरा सही है, पहला सुमेलित नहीं है, तो बी नंबर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो देखो कपिलधारा है, दुग्धधारा है और दूधधारा मांडवी नदी पर है। ये दुग्धधारा है और दूधधारा मांडवी नदी पर है। दूधधारा, ये दूध सागर कुछ भी कह दोगे, ये मांडवी नदी पर है, कर्नाटक और गोवा की सीमा पर। ठीक, भेड़ाघाट ये भी है नर्मदा नदी पर। भालकुंड ये बीना नदी पर है, मध्य प्रदेश के सागर जिले के पास बीना नदी पर कौन है? भालकुंड। तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी सही है, तो ये इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सुमेलित नहीं है, आप देख सकते हो। कह रहा कौन सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, बिल्कुल है, कर्नाटक पर है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश पर, बिल्कुल है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कृष्णा नदी पर नहीं है, ये किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है। ठीक, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। तो इसका कौन सुमेलित नहीं है? सी नंबर सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो कुचिकल झरना, कर्नाटक का कुचिकल झरना सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना बात एक ही है, कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात है। कहाँ है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर? हमने कहा जो बड़ा है किस पे है? ये चौड़ाई पे सबसे बड़ा है, चौड़ाई पे सबसे बड़ा है। और किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है, कर्नाटक पे। ठीक, कावेरी नदी पर अपना है सबसे बड़ा जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से कौन सा है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक, नर्मदा नदी पे कौन सा है? तो धुआंधार, भेड़ाघाट और दुग्धधारा, ये नर्मदा नदी के हैं। अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग में सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, जोन्नार ये राड़ू नदी पर है, दाजोंग कांची नदी पर है, लोध ये बराकर नदी पर नहीं है, ये बूढ़ा नदी पर है, बूढ़ा नदी पर। और इसे झारखंड का बूढ़ा जलप्रपात कहा जाता है और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी बूढ़ा जलप्रपात है। तो कौन सुमेलित नहीं है? डी नंबर सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अमृतधारा जलप्रपात स्थित है, ये हसदो नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? हसदो नदी पर स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का है, हसदो नदी पर। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, अभी हमने बात की थी, बूढ़ाघाट झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तो इंद्रावती नदी पर है। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन, कह रहा चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है बस्तर जिला। कहाँ स्थित है? बस्तर जिला। बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का नियाग्रा कौन सा जलप्रपात? तो चित्रकूट जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है बस्तर जिले में स्थित है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, कह रहा भारत में निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? तो गोवा में स्थित जलप्रपात दूध सागर जलप्रपात है और ये मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात किस पर है? मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसी में हम अगर ऑप्शन में थोड़ा सा बात कर लें, आप देख सकते हो कि धुआंधार की बात अगर हमने की तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। नोखालीकई ये मेघालय नदी पर है और ये एक बरसाती जलप्रपात है, मेघालय पर है। मेघालय राज्य में ये एक बरसाती जलप्रपात है, गारो खासी जयंतियों में खासी पहाड़ियों से में निर्मित है। ठीक, तो ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित है और लगभग 455 मीटर कहा जाता है ऊंचाई है। तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात नोखालीकई जलप्रपात। ठीक, अगला क्वेश्चन, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ाघाट पर स्थित जलप्रपात धुआंधार है, नर्मदा नदी पर है, जबलपुर जिले के पास। अगला क्वेश्चन, कह रहा कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर है। कुचिकल की ऊंचाई 455 मीटर है। ठीक, अभी हम 2-3 जलप्रपातों की बात करेंगे जो आयोग की साइट है उसमें भी ये विवादित हैं कि सबसे ऊंचा कौन सा है। कहीं पे कुचिकल मिलता है, कहीं पे आपको नोआकालीकई मिलता है, कहीं पे भाऊरई देवरई मिलता है। ये उमराव नदी महाराष्ट्र की है। तो इन तीनों का थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनता है, हम उसकी बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें कि बेम्बानाथ झील, बेम्बानाथ झील केरल की है। अगर किसी ने एक टाइगर श्रॉफ की मूवी आई थी, उस मूवी का नाम आपने बागी मूवी देखी होगी। उस बागी मूवी में जो विलन होता है, जो रेस करता है नाव की रेस करता है ना, वो नाव की रेस इस बेम्बानाथ झील में होती है, केरल की। आपने अगर देखा होगा, लास्ट का वो सीन बनता है जाके। ठीक, अगर ना देखा हो तो केवल इस सीन की वजह से पूरी मूवी नहीं देखनी है, केवल आप समझ लोगे बस। अगला कह रहा है चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील वैसे तो हमें खूब पता है कि चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में, लेकिन उड़ीसा का तट कौन सा कहलाता है? तो उड़ीसा का तट कहलाता है उत्तरी सरकार तट। कोंकण तट कौन सा है? तो ये कर्नाटक और गोवा का तट कोंकण तट कहलाता है। ठीक, मालाबार तट कौन सा है? तो ये गोवा और कर्नाटक और कोच्चि केरल के मध्य का तट मालाबार तट कहलाता है। और केरल और तमिलनाडु का तट क्या कहलाता है? ये कहलाता है तमिलनाडु वाला तट कोरोमंडल तट कहलाता है। तो इसका कौन सा उत्तरी सरकार तट है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी या झील और राज्य ऐसे कह रहा है सुमेलित नहीं है? महत्वपूर्ण है, अक्सर क्वेश्चन इन चारों से ही निकल के आते हैं। तो लोकटक झील मणिपुर में है और इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला डिडवाना, ये डिडवाना हरियाणा में नहीं है, डिडवाना हरियाणा में नहीं है। तो डिडवाना कहाँ है? तो राजस्थान में है, राजस्थान में। उदय सागर कहाँ है? उदय सागर भी राजस्थान में है। आंध्र प्रदेश में कौन सी है? कुलेरू, आंध्र प्रदेश में कौन सी है? कुलेरू। उड़ीसा में कौन सी है? तो उड़ीसा में अभी बात की थी चिल्का। तो कौन सा केवल सुमेलित है? तो केवल ए नंबर सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। बाकी आप देख सकते हो कौन कैसे है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी
से झील बनती है तो एक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित झील है, उस झील का नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। तो डी नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है और उस झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुल्लर झील स्थित है और यहीं से एक नदी निकलती है जो गंगा की सहायक नदी बनती है, गोमती नदी। क्वेश्चन बनता है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है? तो ये फुल्लर झील से निकलने वाली गोमती नदी का। ठीक, सहारनपुर, लखनऊ, गाजीपुर इसी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रहस्यमयी झील उत्तराखंड की है, उसका नाम है रूपकुंड। रूपकुंड को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। अगला, भारत की निम्न में कौन सी असम में अवस्थित झील है? तो असम की झील जो है वो चपनाला, चपनाला कहाँ की है? ये असम की है। कुलेरू की बात करें, कुलेरू कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है। सला या साला झील की बात करें, ये अरुणाचल प्रदेश की है। सला या साला झील कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि कौन सही सुमेलित है? लोनार, लोनार महाराष्ट्र की है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कुलेरू, कुलेरू तो आंध्र प्रदेश की है, ये सुमेलित है। ठीक है, पुलिकट केरल की नहीं है। पुलिकट कहाँ की है? उड़ीसा की। कौन सी सुमेलित है? सी नंबर सुमेलित है, सी नंबर सुमेलित है। नक्की कहाँ की? नक्की राजस्थान की है। नक्की झील कहाँ की है? राजस्थान की है। लोनार कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ठीक, तो सी नंबर सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें फिर बताना कि कौन सुमेलित नहीं है। बेम्बानाथ झील केरल की है, सुमेलित है। लोकटक झील, लोकटक झील मेघालय की नहीं है, ये मणिपुर की है, मणिपुर की। तो ये सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। डल झील कश्मीर की है, पुलिकट आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की है। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है? तो जम्मू और कश्मीर की अवस्थित झील है अंचार झील। अंचार झील कहाँ की है? जम्मू व कश्मीर की झील है। अगला, ये महत्वपूर्ण है, इसको सुमेलित करना है। ठीक, सूरजकुंड, सूरजकुंड जो है ये हरियाणा की झील है। सूरजकुंड कहाँ की है? हरियाणा की। रूपकुंड, रूपकुंड कहाँ की है? ये उत्तराखंड की है। पुलकट, पुलकट कहाँ की है? तमिलनाडु की है। अष्टमुडी ये वेम्बनाड कहाँ की है? केरल की है। तो मिला दो, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा और बी नंबर का तीसरा, दूसरा तीसरा, सी का चौथा और पहला। 2 3 4 1, 2 3 4 1। आप इनको नोट कर सकते हो, महत्वपूर्ण बनते हैं। 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी बी नंबर इसका सही है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। घेपन कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति नामक स्थान पड़ता है, उसी के नज़दीक ये घेपन झील स्थित है। अगला क्वेश्चन, कयाल क्या है? ये कयाल केरल की एक लेगून झीलें हैं। कयाल क्या है? कयाल केरल की लेगून झीलें हैं, यानी डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कौन सी कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील है? तो इनमें ए नंबर जो कोडाई कनाल तमिलनाडु की झील है, ये मानव निर्मित झील है, बाकी सब प्राकृतिक झीलें हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, सुमेलित करना है। कह रहा है कि साला झील, हमने साला झील की बात की थी, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। ठीक है, बड़कल झील ये हरियाणा की है, बिल्कुल सही है। ठीक, लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर की है, बिल्कुल सही है। और काली वैली झील ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है, तो बिल्कुल सही है, यानी 1 2 3 4 ए नंबर सही है। ठीक, आगे बात करें। अगले क्वेश्चन अपने यहाँ से खत्म होते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा महत्वपूर्ण बातों की बात करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हो, पूरा एक PDF हमने दिया है आपको, कि यहाँ से आप देख सकते हो यदि क्वेश्चन में आपको कोई समस्या आ रही तो आप देख सकते हो कि जोग गरसोप्पा एक तरफ प्रपात है, एक तरफ नदी है, एक तरफ राज्य है। जोग गरसोप्पा या जोगादा जलप्रपात ये कहाँ है? शरावती नदी पर, कर्नाटक पर है। शिव समुद्रम कहाँ है? कावेरी नदी, कर्नाटक पर है। ये चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात, ये आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात। हुंड्रू कहाँ है? ये झारखंड रांची में पड़ता है, स्वर्णरेखा नदी पर है। कपिल धारा कहाँ है? ये नर्मदा नदी पर है। अनूपपुर नया जिला बना है मध्य प्रदेश का, तो अनूपपुर जिले के पास नर्मदा नदी पर है। धुआंधार कहाँ है? नर्मदा नदी पर, जबलपुर के निकट है। चित्रकूट कहाँ है? तो इंद्रावती नदी बस्तर पर है, और इसी चित्रकूट को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, नियाग्रा जलप्रपात। ठीक,
आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो कि नियाग्रा जलप्रपात वास्तव में कहाँ है, बाकी वीडियो के लास्ट में तो बताएंगे। कह रहा दूध सागर मांडवी नदी पर है, गोवा व कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। बाहुबली बजरई जलप्रपात उर्मोदी नदी पर स्थित है महाराष्ट्र पे, और महाराष्ट्र की ऑफिशियली वेबसाइट पे इसको भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया गया है। ठीक, करीब 490 के आसपास ऊंचाई बताई गई है। अगले बात करें कि हम लिंग कसियार, बहकावा, नोआकालिकई, नोहांगथीस्थांग, लिंगनई, देनलेथेन या किन्नमरेन, ये सब कहाँ की है? तो मेघालय की हैं। ये कैसी हैं? तो ये बरसाती हैं, ये बरसाती जलप्रपात हैं, बरसात के समय निकलती हैं, गारो खासी पहाड़ियों से निकल कर आती हैं। ठीक, अगला बात करें हम लोग तीरथगढ़, तो तीरथगढ़ कांगेर नदी छत्तीसगढ़ में पड़ता है जलप्रपात। अमृतधारा या देवधारा हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक, केदाई ये भी बरसाती है, छत्तीसगढ़ का है। जोना या गौतम धारा ये राड़ू नदी झारखंड रांची का पड़ता है। दसम या दसोंग कांची नदी झारखंड रांची का पड़ता है। भालकुंड या राहतगढ़ बीना नदी, बीना या सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है। दुग्धधारा कपिलधारा धुआंधार ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में पड़ता है। लोध या बूढ़ाघाट ये बूढ़ा नदी लातेर जिला झारखंड में पड़ता है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में पड़ता है। ठीक, डुडुमा मच्छकुंड कोरापुट जिला उड़ीसा में पड़ता है। गोकक घाटपड़ा बिलगांव पड़ता है कर्नाटक, बिलगांव कर्नाटक में पड़ता है। तो ये जलप्रपात हैं, आप इनको देख सकते हो। और कुछ झीलों की बात करें, साला झील कहाँ? तो साला झील अरुणाचल प्रदेश में, बड़कल झील हरियाणा में, कालीवेली तमिलनाडु में। अगला बिम्बानाड व अष्टमुड़ी केरल में, चिल्का उड़ीसा में, बूलर व मानसबल जम्मू कश्मीर में, डल श्रीनगर में, पेरियार केरल में, पुलिकट तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में, कुलोरू आंध्र प्रदेश में, लोकटक मणिपुर में, सांबर राजस्थान में, पुष्कर अजमेर में राजस्थान में। अगला बात करें राजसमंद, नक्की, डिडवाना, उदय सागर राजस्थान की झीलें हैं। सूरजकुंड हरियाणा की झील है। रूपकुंड उत्तराखंड की झील है। अगले बात कर लें, 3-4 बची। फुल्लर उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले की झील है। चंदुबी चपनाला हफलांग ये किसकी है? असम की है। चिम्बरमक्कम ये चेन्नई तमिलनाडु की है। हुसैन सागर उस्मान सागर हैदराबाद की हैं। और हुसैन सागर की अगर बात करें तो हुसैन सागर के एक तरफ सिकंदराबाद शहर है और दूसरी तरफ हैदराबाद शहर है। ठीक, इसके बीच में हुसैन सागर झील स्थित है। झील और जलप्रपात के अपने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और निश्चित ही आगामी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन टकराने वाले हैं। तो आप निरंतरता के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।